शुरू करते हैं शाह साहब ज़रा आपसे। ऑप्शन क्या है गवर्नमेंट के पास? उन्होंने अब नया मंत्रा ले लिया। उन्होंने कहा जी हमने 15 सीटें नहीं हमने हारी, हमने तो 5 जीती हैं और उन्होंने हारी हैं अपनी 5, 20 में से 5 तो हमने सीटें जीती हैं। हमने 1,28,000 वोट भी ज़्यादा ले लिया है। फिर वो और जी 7 सीटें तो फिर हमने लास्ट टाइम इलेक्शन भी नहीं लड़ा था, सब कुछ। अगर PMLN इस वक्त रिज़ाइन करती है तो जो फ़िज़ा बनी हुई है वो भी कोई ऑप्शन नहीं है। वो जनरल इलेक्शन में क्या बेचेंगे? उनके पास तो ऑप्शन यही नज़र आ रहा है कि लटकाएं, देखें अगर कोई हालात ऐसा ऐसा बेहतर हो तो करें। भाई साहब गुजारिश ये है कि आइंस्टाइन थे ना, और अभी इतला मुझे बता रहे हैं कि जरदारी साहब भी चौधरी शुजात से मुलाकात के लिए पहुंच गए। जी सर, वो जो भी होता रहे बात बड़ी क्लियर करनी चाहिए। आइंस्टाइन ने कहा हुआ है, हमाकत की उसने जो तारीफ की हुई है कि एक ही गलती को दोबारा दोहराते रहना। मेरी बड़ी क्लियर मुख्तलिफ नताइज एक्सपेक्ट करना वो हमाकत कि एक ही काम करना। मसलन मैं इसी कप को इस्तेमाल करता रहूं, यही इंग्रेडिएंट्स हों और मैं ये समझूं कि ये शहद का जूस हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। सीधी सादी बात है कि जब ये उज़्र गुनाह बदतर अज गुनाह है, ये जो है ना ये लेट स्पिनिंग, कभी हमारी तो सीटें नहीं थी, 7 जगहों पे तो हमारे पास कैंडिडेट ही नहीं था, इट इज़ ऑल, यानी कि वक्त का ज़िया है। सीधी सी बात है कि बकौल आपके लाहौर आपका शहर था, आपने उसे ज्यूल ऑफ पाकिस्तान बना दिया था। वहाँ से 4 सीटें हैं, 3 आप हार जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब में इतनी सी भी सियासी बसीरत रह गई होती, बुनियादी तौर पर ये टेक्नोक्रेट हैं, पॉलिटिशियन नहीं हैं, तो इन्हें रिजल्ट्स आने के फ़ौरन बाद मेरे अजीज़ हमवतनों मुझे पैगाम मिल गया है। आई थिंक कि आप हमसे नाराज़ हैं। क्या आप बड़ा रगड़ते हैं शहबाज शरीफ को, मैंने देखा है। क्या कोई जाती रंजिश? यारों ने मेरा प्यो मारा है, मैंने की पता मसला ऐसी भाई मैं एक ऐसा स्टूडेंट कॉलेज कि मैं मेरा उसने बाप माना वो बेचारे। मैंने देखा बार बार अब सिंगल आउट करके करते बात तुम क्या बात कर रहे हो यार? देखो मैं एक बखुदा तुम्हारे साथ एक संजीदा सीरियस बात कर रहा हूँ, बखुदा, नथिंग टू डू। इनकी जगह कोई और भी होता मैं उनको यही मशवरा देता। आप मुझे किसी भी तरह ये इल्ज़ाम लगा सकते हो कि मैं प्रो इमरान हूँ। मैं तो उनसे मोहब्बत की वजह से 3.5-4 साल तक आपको पता ही है कि आराम से मैं घर बैठ के तो यूनिवर्ट करता रहा। रियलिटी इज़ कि आपको एक पैगाम मिल गया कि पंजाब जो आपका साइटडल था वहाँ से यू लॉस्ट इट। तो फिर इस माहौल में अगर इलेक्शन में जाएंगे तो फिर अभी तो 15 सीटें हारी हैं, फिर सारी हार जाएंगे। तो हारे क्या है, आपका है ना, वोट को इज्जत दो। ये मैंने तो इन्वेंट नहीं किया। आप वो खिदमत को इज्जत दो पे आ गए। अच्छा, खिदमत किसकी? नहीं, ये फिर मैं ये सवाल पूछने को मजबूर हो जाऊंगा, फिर तुम कहोगे कि जी आपने मिसाइल छोड़ दिया। खिदमत तुम्हारी तो नहीं ना, मेरी नहीं ना। खिदमत तो किसी और के मुंशी के तौर पर काम कर रहे हैं ना, कि उनसे दुकान नहीं चली तो उन्होंने कहा अच्छा यार तू संभाल ले, यू आर गुड मैनेजर, और वो मैनेजर भी निकल गई। अब कह रहे हैं हमने रियासत को दबा लिया, होने से बचा लिया, अपनी सियासत तबाह कर ली। ओ भाई मेरे, देयर इज अ मेल्टडाउन गोइंग ऑन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। आप ये क्यों तसव्वुर कर रहे हैं कि तो आप कह रहे हैं बेहतर स्ट्रैटेजी ये है जस्ट इलेक्शन लड़े, अगर हार भी जाएं तो फिर इमरान खान डील करे मेल्टडाउन। मालिक साहब मार्क माय वर्ड्स, पाकिस्तान में इस वक्त जो डीपोलराइजेशन हो चुकी है और आवाम का जो मूड है, इसमें थोड़ी सी सैनिटी लाने के लिए, लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए देयर इज बट वन ऑप्शन ओनली, दैट इज इमीडिएट फ्री फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन। द रेस्ट ऑफ इट इज जस्ट। कोई ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास कि अब इलेक्शन ही है, खास तौर पे जब ये आपने माहौल देखा जिसको हम कहते हैं कि हवा चली हुई है। अगर हवा चली हुई है तो ये पॉलिटिकल सुसाइड नहीं है, फिर खुदकुशी है। 2-3 चीज़ें मैं ज़रा थोड़ी, इससे पहले कि आपको बड़ा अहम सवाल है, इस पर सीरियस बात हो रही है। एक तो अल्लाह के फजल से आपकी बड़ी ज़बान काली है, इस पे लिए मुबारकबाद आप मुझसे वसूल फरमाएं। आप ही थे जिन्होंने कहा था बहुत पहले कि डॉलर जो है ना 184 पे जाएगा, और इमरान खान साहब आपसे नाराज़ हो गए थे कि आपने क्यों कहा, और फिर खान साहब के दौर में 184 पे हुआ। सर वो अच्छा सुने, अभी आपकी मैं जबान की बात को जबान से अदा किया गया मेरे तो मैं थोड़े तो पाने चुप करके सबर करो ना, सुनो ना मेरी जान। तो हुणे तुसी कह रहे हो कि 16 मई को अब ये जो पेट्रोल की जो प्राइस बढ़ रही है,
वो शहबाज साहब पे ही पड़ रही है ना, और मिफ्ता पे, ठीक है ना। तो अगर डॉलर पे अगर यानी जरा साझा जरा बोलेगा वो। अभी आपने मई 16 को कहा जनाब के ये 220 पे चलेगा, अल्लाह के फजल से 221 पॉइंट 99 पे, तो जबान पर आपकी सर मुबारक। मैंने नहीं कहा, एक सेकंड वो सुना दें क्या बात हुई थी, मार्केट कह रही थी, एक सेकंड शॉर्ट चला दें जी, ताकि मेरी जुबान पे इल्जाम ना लगे। आपकी जबान से अदा हुए, आप इसको बोल ले लगाएं जी, भट्टी साहब लगाएं। आप डॉलर का आपने सुन लिया 194 प्लस कुछ पैसों पे बंद हुआ, मार्केट के अंदर 197 198 पे मिल रहा है, और जो टीटीज वगैरह हो रही हैं जो बिज़नेस वगैरह के लिए वो 200 रुपये प्लस टाप गई हैं। और अगर इसी तरह चला तो एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि आने वाले शायद 2 माह के अंदर ये 220 भी टच कर सकता है, खुदा ना खास्ता। अब आप खुदा ना खास्ता और एक्सपर्ट्स का कहना, अल्लाह के फजल से 184 वाली बात भी सच्ची निकली, आपकी 220 भी क्रॉस हो गए। एक तो ये हो गया, दूसरा आपने हमारे शाहजी साहब को भी वो कह दिया है थोड़ा सा कि जनाब आपकी शहबाज शरीफ साहब से कोई दुश्मनी है। अगर ये कहते इसाक डार साहब की क्लास लेते और मरियम की लेते, आपकी बातें भी खिलनी थी, आपने इनको रोकना भी नहीं था, टोकना भी नहीं था। अब सवाल, अब आपके सवाल पे आते हैं सर, थोड़ा सा जो आपने फरमाया, शाह साहब को आपकी कमज़ोर चीज़ों का पता नहीं है, आपके कमज़ोर पहलुओं का। दूसरा सर मैं ये उस पर मादरत के साथ, शाह साहब हमारे बड़े हैं, हमने इनसे बड़ा कुछ सीखा है, मैं इनके इस बात से नहीं एग्री करता। ये जो बात उसमें कह रहे हैं ये कि इनकी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी मेरे 85 के बाद आनवर्ड जितनी भी असम्बलीज थी कवर किया कि हुकूमतें बनते जनते देखती हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। की बगावत में भी इन्होंने तब रिपोर्टिंग की थी, बहुत कुछ किया हो, 1857 के अंदर भी इन्होंने किया, अर्ली 70 से चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ कि 85 के असम्बली के बाद अगर किसी ने रिपोर्टिंग करना शुरू की, प्रेस गैलरी वगैरह, तो वो शाह साहब उस पर कर रहे थे। अब 2-4 चीज़ें पॉलिटिकली सर इसमें देखने की ज़रूरत, मैं आज नहीं कह रहा, परसों मेरा ख्याल है इसको इतवार वाले दिन हमारे दोस्त है वहाँ जमशेद रिजवानी साहब, तो उनका अपना वेब पेपर हाउस टुडे, तो उसके साथ इंटरव्यू हो रहा था, मैंने अपना भी वीलॉग किया। मैंने उस वक्त भी कह दिया था कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे आके नए इलेक्शन कराने का या हुकूमतें तोड़ने का। अब इनके पास एक ऑप्शन है कि मज़ीद 1 साल ये गुजारें, ये बैठें। अब जो इनसे होना था, अगेन वो कह रहे भंड बजना था, इन्होंने गलती ब्लंडर मारनी थी, बच गई है। अब ढोल गले में पड़ गया है, और अब उसके इमरान खान साहब की इतनी बड़ी वेव के साथ, नरेटिव के साथ ये जाते हैं इलेक्शन में, तो वो फेंटी इनको पड़नी है कि इसके बाद आपको जना मुशर्रफ के 2002 वाला इलेक्शन याद आ जाएगा, जब इनकी सिर्फ 19 या 20 सीटें बच गई थी। आज ये इलेक्शन में अगर नवाज लीग जाती है, जो लाहौर से अगर आप अपनी 3 सीटें जीत गए हैं जो इनके अपने स्ट्रांग होल्ड थे, तो उसके बाद आप इमेजिन कर सकते हैं मुल्क के साथ ये क्या होगा। सो इनके पास अगेन माई व्यू एक ही ऑप्शन है, कंटिन्यू करें, कोशिश करें, डॉलर को नीचे लेके जाएं, प्राइसेस कंट्रोल करने की कोशिश करें, इकॉनमी स्टेबलाइज अगर 1 साल में ये कर सके तो इनके पास चांसेस होंगे कि ये दोबारा वापस आ सकें। और इनका इस वक्त इलेक्शन में जाना वो सुसाइडल होगा। मैं आपको इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। मज़र आपका क्विक यस और नो में, फिर मैंने आपसे एक और सवाल करना है। आपके ख्याल में क्या गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है, फेडरल गवर्नमेंट के पास, कि ये जनरल इलेक्शंस कॉल करें?